एक बात आपको कहें, कई बार इस कथा को पढ़कर के ऐसा लगता है, एक वो त्रेता का समय था जिस समय में एक नारी की आबरू, उसके सम्मान की रक्षा के लिए एक गिद्ध ने, एक जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उसकी सम्मान की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ करके रावण जैसे क्रूर से युद्ध किया, अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। एक आज का समय है जो इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा विकसित कहता है, जो सबसे ज्यादा शिष्टाचारी कहता है, वो आज गिद्धों की तरह नोचने पर तुला हुआ है। ये समाज किस ओर जा रहा है, कभी सोचने की आवश्यकता है महाराज। आज वो नारी के सम्मान को तार तार करने पर लगा हुआ है। उस समय जटायु जी ने नारी सम्मान में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और आज का मानव, जो मानव कहता है अपने आप को, जो 2 हाथ 2 पैर वाला है, क्या वो गिद्धों से भी ज्यादा गिर गया? कभी सोचने की आवश्यकता है महाराज। हमारे यहाँ कहते थे पहले, आदमी मरता है, आत्मा जिंदा रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं। लेकिन आज कुछ घटनाओं को देखते हुए लगता है कि आज कुछ लोगों की तो आत्मा भी मर चुकी है, कुछ लोगों की आत्मा जिंदा नहीं है, मर चुकी है। क्योंकि कहीं कहीं महाराज ऐसी ऐसी घटनाएं जो आजकल सामने आती हैं, तो लगता है कि एक त्रेता का पक्षी जिसको गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, मांसाहारी है, अधम है, वो भी नारी के सम्मान में प्राणों का बलिदान करता है। और आज इंसान उसी नारी को, न बहन को देख रहा है, न बेटी को देख रहा है। एक बात याद रखना, जब तुम किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हो ना, तब एक चीज याद रख लेना, तुम्हारी बहन बेटी को भी कोई गलत दृष्टि से उस समय देख रहा होगा, ये भी याद रख लेना। उस समय ये एक बार अपनी बुद्धि में ये लेकर आना, अगर तुम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो तुम्हारी बहन बेटी के वो भी सुरक्षित नहीं है। उन लोगों को कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में आना पड़ेगा। मानस में दर्शन आया, आज भगवान रावण तो यहाँ लेकर चला गया जानकी को, अशोक वाटिका में रखा। भगवान जब श्री लक्ष्मण के साथ आए और जटायु जी की स्थिति को देखा, श्री भगवान ने गोद में रखा जटायु को, और आंख से आंसू बरसे हैं भगवान के। मेरे लिए जटायु ने, मेरी जानकी के लिए जटायु ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। जटायु जी, आप कहे ना तो मैं आपको ब्रह्मा से भी लंबी आयु दे दूं, अमर बना दूं आपको, क्या चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। जटायु जी बोले, महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेने के लिए मैंने थोड़ी किया था। धर्म की रक्षा करने के बाद यदि हम कुछ मांग लें तो हमारा स्वार्थ हो गया, मैंने उसके लिए नहीं किया था। जानकी आपकी पत्नी थी तो मेरी भी बेटी थी, और बेटी की रक्षा के लिए मैंने मेरे प्राणों का बलिदान दिया है। राम कहा तन राखहु ताता, राम कहा तन राखहु ताता, मुस्काए कही तेरी बाता,
अधमऊ मुकुति होहि श्रुति गावा। जटायु जी ने कहा, महाराज अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। जिसका नाम आखिर में वाणी से निकल जाए तो अधम भी मुक्त हो जाता है। आप तो साक्षात मेरे सामने आ गए, आपकी गोद में मैं हूं। भगवान बोले, नहीं, आज आप चाहो तो त्रिलोक की संपदा आपको दे दूं। जटायु जी बोले, महाराज एक बात बताइए, एक व्यक्ति ऐसा जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, संपत्ति की कोई सीमा जिसकी ना हो, पर उसके घर में कोई संतान ना हो, वो जाए कभी किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले। ऐसे में जब किसी को गोद ले लिया, उसी क्षण से जिसको गोद लिया उसकी तो वो संपत्ति खुद ब खुद हो गई ना। भगवान ने कहा, हाँ। जटायु जी ने कहा, महाराज आपने जब मुझे गोद में ले लिया तो आपकी सब संपत्ति मेरी खुद ब खुद हो गई। क्या मांगू आपसे, मैं तो पहले से ही धनवान हो गया। श्री भगवान ने आज जटायु जी को विदा किया यहाँ से। मैं बाद में आऊंगा, आप पहले मेरे घर जाइए। निज धाम के लिए विदा किया। और एक बड़ी बढ़िया बात, सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए। भगवान ने कहा, मेरे पिता महाराज अवधेश जिस लोक में है उस लोक में जटायु जी को भेज रहे हैं। और भगवान बोले कि सीता हरण की घटना आप जाकर के मेरे पिता को मत सुनाना। तो जटायु जी ने पूछा, क्यों? अच्छा देखो, बड़ा गजब की बात। पूछा क्यों नहीं सुनो? तो भगवान बोले कि इसलिए जो मैं राम तो कुल सहित कहई दशानन आए। मैं संकल्प लेता हूं, अगर मैं राम हूं तो मेरा प्रण है, आप सीता हरण की घटना आप जाकर मेरे पिता को नहीं कहेंगे, खुद रावण अपने कुल सहित आएगा, तभी जाकर के उस समाचार को सुनाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है।